हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल ट्रेड ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमारा जो व्यू था बैंक निफ्टी में वो कहाँ गलत हुआ और बैंक निफ्टी इतना आउट परफॉर्म क्यों कर गया निफ्टी को। क्या हमें हमारी एनालिसिस में कमियाँ थी और ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ आपको। निफ्टी आप देखेंगे तो निफ्टी तो ऑलमोस्ट वैसे ही रहा साइडवेज, जैसे हमने कहा था। कुछ खाली इसमें 15 पॉइंट्स की अप मूव थी ये बस, पिछली क्लोजिंग से। तो और जबकि नीचे भी आया था और पूरा एक ही रेंज में रहा, तो निफ्टी बिल्कुल साइडवेज रहा। और यहाँ बैंक निफ्टी की पिक्चर दिखा दो तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.38% अप था पूरा, 574 पॉइंट्स अप। तो ये निफ्टी को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया और इसी में हमारा व्यू गलत हुआ, इसी में मैंने ऐसे लिया था। तो इसके पीछे का मैं रीजन भी बताता हूँ। निफ्टी आप देखेंगे तो निफ्टी अपने ये जो इतना बड़ा इसका रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, निफ्टी इसके करीब था, ठीक है। इसलिए मैं इसमें बियरिश था। और बैंक निफ्टी में कहा था, बैंक निफ्टी अपने ये वाले एरिया में था, ये वाले एरिया में, ये जिससे प्रीवियस डे की कैंडल आप देखेंगे, वाली कैंडल छोड़िए, प्रीवियस डे की देखिए और उससे पहले वाली, अपने वाले रेजिस्टेंस एरिया में था जहां से इतना अच्छा डाउनफॉल आया था ये पूरा, ठीक है। बाकी मैं आपको निफ्टी फाइनेंस भी दिखाता हूँ। तो निफ्टी फाइनेंस आप देखेंगे, निफ्टी फाइनेंस अपने ये वाले एरिया में था, ये वाले में। ये प्रीवियस कैंडल आप देखेंगे तो यही था ये, जहां से ये इतना अच्छा डाउन हुआ है। पूरी रेड 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 कैंडल्स बनी थी, कितनी अच्छी सेलिंग होगी यहाँ पे। तो इसलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में पूरा बियरिश व्यू लेकर चल रहा था। मैंने कहा था क्योंकि सब एक साथ रेजिस्टेंस एरिया में आए थे अपने, तो ये कंफर्म था कि वहां से डाउन मूव आना ही आना है। और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म सिर्फ एक रीजन से किया, वो था एयू बैंक, मेन एयू बैंक है उससे। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफी बुलिश थे कल, उसमें ऐसा सब अनएक्सपेक्टेड हुआ बैंकिंग सेक्टर में कि सब एकदम से बुलिश हो गए। सब एक्सपेक्ट है, इसमें हम खाली ऐसा ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बैंक निफ्टी का हाईली वेटेड स्टॉक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये दो है। मैं इन दोनों को भी दिखाऊंगा आपको, ये दोनों भी अपने रेजिस्टेंस एरिया में थे, इसलिए मैं इसमें बियरिश था। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक अपने ये वाले रेजिस्टेंस एरिया में आ गया था, ये वाले में। उससे प्रीवियस डे तो नहीं आया था, पर वहीं पे ट्रेड कर रहा था, तो ये कंफर्म था कि बैंक निफ्टी ज्यादा अप नहीं जाने वाला है। और आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में कुछ मूव भी नहीं आई है, एचडीएफसी बैंक खाली 7 रुपये अप है। तो 7 रुपये एचडीएफसी बैंक के लिए कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो इसने बैंक निफ्टी को थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं किया आप जानने के लिए, इसने कुछ भी नहीं किया है। ऑल दो ये डाउन भी आया था, पर आखिरी में क्योंकि बैंक निफ्टी में बाइंग आई तो एचडीएफसी बैंक में भी आनी ही पड़ी बाइंग। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक हाईली वेटेड स्टॉक है, तो बैंक निफ्टी अगर कुछ मूव करेगा तो एचडीएफसी बैंक भी मूव करेगा ही करेगा, चाहे थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़े, पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और आईसीआईसी बैंक दिखाता हूँ मैं आपको। तो आईसीआईसी बैंक में देखेंगे, आईसीआईसी बैंक भी अपने ये वाले रेजिस्टेंस एरिया में आया था। आप देखेंगे तो यहाँ तो इसने तो एंट्री भी पहली दे दी थी। ये ये वाली लाइन है जो, यहाँ पे एंट्री इसने पहली दे दी थी। फिर भी ये थोड़ा अप रहा 1% के अराउंड, पर इसने भी उतना कुछ वो नहीं किया। मेन था एयू बैंक, ये जो ये खुला यहाँ पे 8-9% अप था एयू बैंक सीधे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी हमारा 100 पॉइंट्स अप खुला था। और उसके बाद इसने 17% की कैंडल क्लोज कर रखी है, और मेरे ख्याल से 19% अप था ये टोटल दिन में। 100 रुपीज, 100 प्लस रुपीज की मूव आ रखी है इसमें। और आप देखेंगे तो ये तो पूरा अनएक्सपेक्टेड है, कहीं से कहीं तक नहीं था कि ये 8% 9% गैप अप खुलेगा, उसके बाद ये 17% की मूव दे देगा। ये सब अनएक्सपेक्टेड हुआ है, ये कुछ भी हमारे थ्योरी के साथ नहीं किया। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ हम ऐसे ले सकते हैं, ये रॉन्ग रहा। और आप एयू बैंक देखेंगे तो एयू बैंक के साथ इंडसइंड बैंक दिखाता हूँ मैं आपको। तो इंडसइंड बैंक में आप देखेंगे, इंडसइंड बैंक डाउन तो आया, पर इसने यहाँ से जो है हमारा ये वाला एरिया, मैं एरिया मार्क करके दिखाता हूँ आपको एक बार। ये वाले एरिया से इसने मूव दे दी थी। ये 1 मिनट से भी कम की मूव है जो पूरी आई है। मैं आपको 1 मिनट में भी जाके दिखाता हूँ। वाली कैंडल ये देखिए आप, ये है, ये 1 मिनट में डाउन आया और सीधे यहीं से रिकवर। तो ये सभी अनएक्सपेक्टेड मूव है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें ना तो यहाँ पे किसी को एंट्री लेने का मौका मिला होगा, ना कुछ एग्जिट कर पाया होगा एकदम से। ये जो पहले से इंस्टीट्यूशन के बड़े ऑर्डर लगे होते हैं, वो खाली वही एग्जीक्यूट हो पाते हैं। कोई हम जैसे रिटेलर यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम यहाँ पे बाय कर सके, कोई चांसेस ही नहीं है। ये 1 मिनट की मूव है पूरी कैंडल की, ये डाउन आना फिर यहाँ से वापस रिकवर होना, ये 1 मिनट की मूव थी इसमें इंडसइंड बैंक में।
इसने भी काफ़ी रोल प्ले किया बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में। ये देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 3.2% अप है। तो ये भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने इतना ब्रेकआउट दिया, पूरा हमारे जो रेजिस्टेंस एरिया था वो पूरा ब्रेक कर दिया और इतनी बड़ी कैंडल बना दी। आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी तो वहीं रहा, निफ्टी बिल्कुल कुछ परफॉर्म नहीं किया। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर गया, निफ्टी क्यों भी नहीं किया, क्योंकि रिलायंस ने कुछ सपोर्ट ही नहीं दिया। रिलायंस देखेंगे तो आप रिलायंस भी एक ही रेंज में रहा, ये पूरा ये जो रेंज बनी थी रिलायंस की, पूरा उसी रेंज में रहा। रिलायंस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि निफ्टी का व्यू ही बियरिश है। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस एरिया में है, तो रिलायंस भी कहाँ से सपोर्ट देगा उसे। पर बैंकिंग एनकाउंटर्स ने ऐसा नहीं किया। बैंकिंग एनकाउंटर में इंडसइंड बैंक अनएक्सपेक्टेड मूव, एयू बैंक अनएक्सपेक्टेड मूव थी उनमें। दोनों में अनएक्सपेक्टेड मूव आने की वजह से बाकी सारे बैंकिंग फिर उनको सपोर्ट करने लगे थे। आईसीआईसीआई बैंक आप देखेंगे तो मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में भी जाके दिखाता हूँ। शुरुआत में देखते हैं हम 9:15 से। 9:15 देखिए, ये वाली कैंडल देखिए आप, इसने डाउन ही आ रहा था, यहाँ से ऑलमोस्ट कुछ मूव नहीं दे रहा था, फिर आखिर में इसने इतनी बड़ी मूव दी, क्यों? एयू बैंक 17% अप हो गया, इंडसइंड बैंक 3.5% अप हो गया। तो बैंक निफ्टी में जो बाइंग प्रेशर आया उसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक भी अब चले गया। एचडीएफसी बैंक भी दिखाता हूँ आपको मैं। एचडीएफसी बैंक देखेंगे आप, ये खुलने वाली कैंडल इसकी, कहाँ गई ये वाली कैंडल? आप देखेंगे यहाँ ये खुला, खुलते ही यहाँ से सीधे एकदम से डाउन। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा प्रेशर था, एचडीएफसी बैंक में भी प्रेशर था, रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड था। पर एयू बैंक वही, एयू बैंक इंडसइंड बैंक इनमें ऐसी बाइंग आई कि ये पूरा सेक्टर को ही ऊपर ले गया, उनके स्टॉक भी सारे अप गए हैं। कोई भी आप स्टॉक देख लीजिएगा आप बैंक निफ्टी का, सारे अप गए, चाहे उनमें कोई कैसे भी सेलिंग हो, कुछ भी हो, कोई होल्ड नहीं कर पाया। और एक रीजन एक और है, एचडीएफसी देखेंगे आप, एचडीएफसी एचडीएफसी अपने ये वाले एरिया में था, कल कल ही आ गया था, ये देखिए आप, जो रेजिस्टेंस एरिया था ये, जहाँ से जो डाउन मूव आई थी, पर इसने भी ये ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर में बाइंग आई है, एचडीएफसी फाइनेंशियल सेक्टर का है, तो ये भी उसके साथ ऊपर जाएगा ही जाएगा। हाईली वेटेड होने की वजह से इसमें इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये होता ही होता है। स्टॉक्स सेक्टर को सपोर्ट करता है, सेक्टर स्टॉक्स को सपोर्ट करता है। अगर हाईली वेटेड स्टॉक्स अब जाएंगे तो सेक्टर अपने आप जाएगा, अगर सेक्टर अब जाएगा तो उसके जो हाईली वेटेड स्टॉक है वो भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे। तो इस वजह से बैंक निफ्टी में हमारा व्यू बिल्कुल गलत रहा, जिसकी वजह से ऐसा लेना पड़ा। मैंने मॉर्निंग में भी यहाँ पे ऐसे ले लिया था जैसे ये डाउन मूव आई थी। क्यों? कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर खुला था, तो जैसी डाउन मूव दिखी मैंने अपना एसएल बुक कर लिया था। मैंने वेट बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि एसएल को ऐसी मार्केट, ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ अपना एसएल रिस्पेक्ट कर सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड मूव आई है। इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। निफ्टी आप देखें तो निफ्टी बिल्कुल वहीं रहा, निफ्टी में खाली प्रीमियम डीके हुआ है और कुछ नहीं। निफ्टी में कोई मूव नहीं, कुछ नहीं। निफ्टी ऑल दो डाउन भी आया था, आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आप, ये यहाँ से ऐसे डाउन हुआ है, पर वही जब उसके बैंक निफ्टी के साथ जो इसका सेक्टर जो है उसमें बाइंग आई तो निफ्टी में भी आ गई। और एयू बैंक की वजह से निफ्टी में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि एयू बैंक निफ्टी 50 के अंदर आता ही नहीं है, इसलिए निफ्टी बिल्कुल साइडवेज रहा। निफ्टी में एचडीएफसी आता है, आईसीआईसीआई आते हैं, एचडीएफसी बैंक आता है, इसकी वजह से निफ्टी हल्का सा अप गया, वरना निफ्टी में पूरी डाउन मूव भी थी। पर वही बैंकिंग के स्टॉक्स में बाइंग आई तो निफ्टी में हल्का सा मूव आ गया। बस ये रीज़न था कि हमारा व्यू गलत रहा बैंक निफ्टी में, और कोई रीज़न नहीं था। ये अनएक्सपेक्टेड मूव है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है कि ये कोई स्टॉक 9-10% अप खुल जाए अपने आप और फिर वहीं से वो 17% का लगा दे। और इंडसइंड बैंक जैसे 1 मिनट में जो इसमें मूव आई, डाउन मूव, अप मूव, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। बस यही रीज़न था। हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मेरा व्यू गलत रहा, पर हम सिर्फ एसएल ले सकते हैं और कुछ नहीं। और मैं निफ्टी में मैं अभी भी बियरिश ही हूँ। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया वो बात अलग है, पर निफ्टी में अभी भी बियरिश हूँ। निफ्टी में जो ये पूरा एरिया है, ये एरिया इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला है, ये निफ्टी को पक्का डाउन पुश करेगा। और यहाँ तक, ये वाली रेड कैंडल तक तो आराम से लेके आएगा, जो है 70,650 वाला एरिया। और मे भी हो सकता है कि यहाँ तक भी ले आए, पर यहाँ तक ये एक्सट्रीम टारगेट हो जाएगा ये वाला एरिया। पर मैं यहाँ तक के टारगेट तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, 70,650 जो ये वाला एरिया है, निफ्टी को यहाँ तक आराम से पुश कर देगा। और जो बैंक निफ्टी में मैंने इस लेवल में गवाया है अपना एसएल, अपना जो भी लॉस, मैं उसका दुगना तिगुना ये वाले लेवल से बुक करूंगा। आप डेफिनेटली लिख के ले लीजिए, जो ये वाला लेवल है 42,719 के अराउंड, 1920 के अराउंड, 40,700 मान के चलिए, ये वाले लेवल से 110%।
मैं इससे ज़्यादा बुक करूँगा बैंक निफ्टी में, जो मैंने इस लेवल में गया है यहाँ पे एसएल लेके, उससे 2x 3x मैं इस लेवल में बुक करूँगा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट। क्योंकि आप एक खुद कैंडल देखिए, ये एक इतनी बड़ी ग्रीन, इतनी बड़ी रेड कैंडल, इतनी बड़ी रेड कैंडल, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रेड कैंडल ये बनी, और 1300 पॉइंट्स की रेड कैंडल ये बनी है। तो आप खुद सोच लीजिए कितनी अच्छी सेलिंग है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 110% 2x 3x बनाऊंगा यहाँ पे बैंक निफ्टी में। और तब तक निफ्टी भी यहीं रहेगा। अगर वहां तक बैंक निफ्टी गया बाई चांस, तो निफ्टी इसी एरिया में ट्रेड करता रहेगा अपने से साइडेज होके, ऐसी साइडेज होके ट्रेड करता रहेगा निफ्टी। क्योंकि निफ्टी में कोई ही ऐसा एरिया नहीं है, ना रिलायंस में ऐसा कुछ है कि एकदम से वो कर जाए। हाँ, रिलायंस हो सकता है एक बार के लिए ये वाले एरिया में आ जाए, जिसकी वजह से निफ्टी थोड़ा और ऊपर चले जाए, बस यही है और कुछ नहीं। मैं अभी भी बियरिश हूँ, मेरा व्यू बियरिश है, पहले भी था और अभी भी यही रहेगा। निफ्टी में भी, अब बैंक निफ्टी में ये ये लेवल ब्रेक हुआ वो बात अलग है, पर मैं ये लेवल से फिर बियरिश हो गया हूँ इसमें। अभी चाहे मैं सीएमपी पे इसको शॉर्ट ना करूँ, है ये रेजिस्टेंस एरिया में आया है, इसने लास्ट में एंट्री दे दी है, पर मैं परफेक्ट एंट्री का वेट करूंगा जो ये वाला एरिया है, यहीं पे मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। निफ्टी फाइनेंस देखेंगे आप, तो निफ्टी फाइनेंस अपने ये वाले रेजिस्टेंस में एंट्री दे दी है इसने, जहाँ से इसने ये 2-2% की कैंडल बनाई थी डाउन मूव के लिए। तो हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को ही हमें सीधे डाउन मूव देखने को मिल जाए, ये पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है। इतनी अच्छी डाउन मूव आप देखेंगे तो कहीं नहीं आई है। इतनी अच्छी डाउन में कितनी अच्छी सेलिंग होगी आप खुद सोच सकते हैं। एक ये वाला लेवल इसमें और एक ये वाला लेवल, मैं ये दोनों लेवल को प्ले करूंगा इसमें निफ्टी फाइनेंस में। ये दोनों से शॉर्ट पक्का करूंगा मैं निफ्टी फाइनेंस। और इसके भी टारगेट्स ये रहेंगे। पहला वाला टारगेट हमारा रहेगा ये वाला एरिया, 18,600 के अराउंड वाला एरिया। इसमें भी निफ्टी फाइनेंस यहाँ आ गया है जहाँ से इतनी अच्छी सेलिंग आई है। निफ्टी अपने ये वाले एरिया में आया है जहाँ से ये पूरी सेलिंग आई है, जिसने अपने ये वाले जो बजट डे का लो था वो ब्रेक किया। तो इसमें कितनी अच्छी सेलिंग होगी आप देख सकते हैं ये वाले लेवल में। और बैंक निफ्टी इसमें आई गया है ये, जहाँ इसने 2-2 ढाई 3-3% की कैंडल बना रखी है वाले एरिया में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब अपसाइड मिल जाए। आईसीआईसीआई बैंक में भी दिखा देता हूँ मैं। आईसीआईसीआई बैंक भी यही वाले एरिया में है अभी भी। एचडीएफसी बैंक यही वाले एरिया में है। और एचडीएफसी, आप कहेंगे एचडीएफसी में कोई रजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, एचडीएफसी में आपको रजिस्टेंस दिखाता हूँ। जो ये कैंडल बनी है ना इतनी बड़ी है वीक वाली, एक मिनट, जो ये इतनी बड़ी है वीक बनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो सेलिंग पॉइंट हो गई। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से उस दिन 19-20% अप था बैंक निफ्टी, ऐसी कुछ था। और वहां से ऐसी डाउन मूव आना और सीधे ये इतनी बड़ी डाउन मूव, तो आप सोच सकते हैं कि सेलिंग कैसी होगी इसमें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार के लिए अगर बाई चांस होगा तो 2820 तक जा सकता है एचडीएफसी बैंक। फिर वहां से मैं सेलिंग देखता हूँ, क्योंकि ये विक का 280 हाफ होगा, तो उसी का अराउंड कहीं पे ये विक हाफ होती है। तो मैं देख के चल रहा हूँ कि हाफ तक एक बार के लिए टेस्ट करने जा सकता है एचडीएफसी। बस इतना ही, जिसकी वजह से निफ्टी हल्का सा थोड़ा और साइडवेज रह जाएगा इसी में, बैंक निफ्टी थोड़ा अप जा सकता है हल्का सा। बस यही व्यू है मेरा इसमें। और मैं यही व्यू गलत रहा मेरा, क्यों? क्योंकि एयू बैंक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म कर गया और इंडसइंड बैंक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म किया। ऐसे अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस में हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना एसएल ले सकते हैं और एसएल रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे में एसएल रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर हम एसएल रिस्पेक्ट नहीं करते तो हमारी कॉल और पूरी जीरो हो जाती है। जो इसने ये जो 574 पॉइंट्स की अपमूव दी है, पूरा जीरो कर देता है हमारा ऑप्शन। तो ऐसा कुछ फायदा नहीं है होल्ड करके खाली कि नहीं नहीं हम होल्ड करता क्या पता नीचे आ जाए। एसएल हुआ तो सीधे बुक कीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मेरी जो गलती थी मैंने वो मानी कि मेरा बैंक निफ्टी में व्यू गलत रहा। बस ये था, ये अनएक्सपेक्टेड था, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं हुआ इसमें, अनएक्सपेक्टेड मूव थी, जिसकी वजह से मेरा एसएल हुआ और एसएल रिस्पेक्ट किया मैंने। तो एसएल रिस्पेक्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि बैंक निफ्टी क्यों आउट परफॉर्म किया और निफ्टी आप देखेंगे वहीं रहा। तो यही मेरी गलती थी बस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कल परसों में, जिसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा अच्छे से व्यू डिस्कस करेंगे कि मंडे के लिए हम क्या एक्शन प्लान रखेंगे हमारा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।